आज से 2022 साल पहले इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ने जन्म लिया जिसका नाम था यीशु मसीह। और वह व्यक्ति आम व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वह अपने लिए नहीं आया था, वह इस समस्त मानव जाति के लिए आया था, जो कि इस अंधकार से भरे संसार को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आया। आज से 2022 साल पहले यरूशलेम नगर में इस व्यक्ति का जन्म हुआ, जो कि हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु है, जो केवल एक आम व्यक्ति नहीं पर परमेश्वर की ओर से परिपूर्ण होकर के और पवित्र आत्मा से भर करके इस पृथ्वी पर आया। उन दिनों इज़राइल में एक स्त्री रहा करती थी जिसका नाम मरियम था, और वह कुंवारी थी और वह पवित्र थी और धन्य थी, परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलती थी और प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी। एक दिन वह प्रार्थना कर रही थी तो एक परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर उससे कहा कि आनंद और जय तेरी हो, तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। और वह इस बात को सुन करके घबराने लगी और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। तो फरिश्ते ने कहा कि हे मरियम, तू डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तू यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। उसके बाद मरियम ने कहा कि ये कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। तो फरिश्ते ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह जो पवित्र है, जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार, और दूसरी तरफ उसका मंगेतर जो कि यूसुफ था, जो धर्मी था, वो उसको बदनाम करना नहीं चाहता था। तो उसने ये सोचा कि मैं उसको छुपके से त्याग दूंगा, और ये विचार करने लगा। जब वो सो रहा था इस विचार को करने के बाद, तो उसके स्वप्न में भी एक फरिश्ता, परमेश्वर का दूत दिखाई देकर उससे कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और यह सब इसलिए हुआ था कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास तक नहीं गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। अब वो समय आ गया, उन दिनों के बाद अगस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं। और ये पहली नाम लिखाई यानी कि जनगणना उस समय हुई जब क्वीरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। और अब यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने एवं वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। अब उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने का दिन पूरे हो गए, और वह अपना एक पहलौठा पुत्र जनी, और वो और कोई नहीं, मेरा और आपका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह था। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट करके चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में कोई भी जगह नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रह करके अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक फरिश्ता उनके पास भी आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज, उसकी रोशनी उनके चारों ओर चमक गई, और वह बहुत डर गए।
तब फरिश्ते ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ कि सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम जब एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओ तब समझ लेना कि यही वो उद्धारकर्ता है। उसके बाद पूर्व से कुछ विद्वान वहाँ आए। हेरोदेस जब राज्य कर रहा था उन्हीं दिनों यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ था। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से यरूशलेम को आए। उन्होंने पूछा, यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम ये बात पूछ रहे हैं, क्योंकि हम उसकी आराधना करने आए हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब उनको पता चला कि वो राजा बालक वो यरूशलेम यानी बैतलहम में है, तो वह बैतलहम को गए और वहाँ जाकर के उन्होंने क्या देखा कि वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आ गया जहाँ वह बालक था तो सितारा उस बालक के ऊपर आकर रुक गया। जब उन्होंने देखा तो वो बहुत आनंदित और बहुत खुश हुए। वह घर के अंदर गए और उन्होंने उसकी माता मरियम के साथ उस नवजात बालक के दर्शन किए। उन्होंने उसको साष्टांग प्रणाम करके उसकी उपासना की। फिर उन्होंने बहुमूल्य वस्तुओं की एक अपनी पिटारी खोली और उसमें से क्या निकाला? सोना, लोबान और गंधरस के उपहार उस बालक को अर्पण किए और उसका आदर किया। उसके बाद फिर वह वहाँ से अपने देश को लौट गए। अब ये वो दृश्य है जिस दृश्य ने समस्त मानव जाति के नज़रिए को बदल दिया। समस्त मानव जाति के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लिया। अब वह बालक बढ़ता गया और हष्टपुष्ट होता गया। वह बुद्धिमान था और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके बाद फसह पर्व पर हर वर्ष उसके माता पिता यरूशलेम जाया करते थे। जब वह 12 साल का हुआ तो वह इस बार भी गए और जब पर्व समाप्त हो गया, जब वो अपने घर लौट रहे थे तो उन्होंने पाया कि बालक यीशु उनके साथ नहीं है, तो वे वापस उसको ढूंढने के लिए यरूशलेम को गए। उन्होंने अपने बालक यीशु को अपने संबंधियों में ढूंढा पर वो उसको नहीं मिल सका। उसके बाद जब वो 3 दिन बीत गए तो उन्होंने अपने पुत्र यानी यीशु मसीह को मंदिर में बैठकर बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों के साथ बैठकर बात और सवाल प्रश्न पूछते पाया। उसके सवाल जवाब से जो ज्ञानी लोग थे, जो बहुत ज्ञान रखते थे, वह अचंभित और चकित हुए और कहने लगे, ये किसका पुत्र है जो इतनी समझदारी की बातें करता है। इसके बाद हमारा यीशु 30 वर्ष तक अपने माँ बाप के साथ रहा और फिर 30 वर्ष की आयु में हमारे यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया और उस कार्य को भी पूरा किया जिस कार्य को परमेश्वर ने उसको करने को कहा था। 30 वर्ष की आयु में उनका बपतिस्मा हुआ और उसके बाद यीशु जल में से बाहर निकल के आए और उनके लिए आसमान खुल गया और उन्होंने वो बात पूरी करी और बपतिस्मा लिया। और फिर आकाश से एक आवाज़ आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ। उसके बाद यीशु मसीह ने अपना सेवा का काम शुरू किया और सेवा करते करते बपतिस्मे के बाद वो आगे की ओर बढ़े और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उस मन फिराओ, अपने पापों को छोड़ दो और स्वर्ग का राज्य क्योंकि निकट है। अपने पापों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आ जाओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसके बाद यीशु मसीह ने दिन बीतते गए उन्होंने कई सारे चमत्कार उन्होंने किए। उन्होंने अंधों को आँखें दी, उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, उन्होंने बहरों को सुनने की शक्ति दी और यहाँ तक कि उन्होंने 4 दिन के मुर्दा लाजर को भी जिंदा कर दिया। और बहुत सारे आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में करने शुरू करे। यहाँ तक कि लोग ये मान गए थे कि सचमुच ये कोई भविष्यवक्ता है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखकर, उनकी सच्चाई को देखकर बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में। और प्रभु ने ये सच्चाई उनको बताई कि बिना मेरे
कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को ग्रहण कर कर हम सब अपने पिता के पास पहुंचेंगे और अपने स्वर्ग में जा कर के रहेंगे।